मैं सैरंध्री हूँ और अपने योग्य कार्य करना चाहती हूँ। मुझे बालकों को सुंदर बनाना, गुंथना, पुष्पहार बनाना, चंदन या अंगराग बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे पूर्व द्रौपदी के अंतःपुर में रह चुकी हूँ। मुझे केवल भोजन वस्त्र चाहिए। पांचाली ने विराट की महारानी सुदेशना को बताया। उसे नगर में भटकते देख महारानी ने बुलाया। तुम तो देवताओं के समान सुंदर हो। यह कार्य तुम्हारी योग्य नहीं है। तुम्हें अंतःपुर में रखने पर भय है कि महाराज तुम पर आसक्त हो जाएंगे। सुदेशना ने उत्तर दिया, 5 परम पराक्रमी गंधर्व मेरे पति है। जो मुझ पर कुदृष्टि करता है उसे वे उसी रात्रि मार डालते। जो मुझसे पैर नहीं धुलवाता तथा झूठे का स्पर्श नहीं कराता उसका वे मंगल करते हैं। कृष्णा ने आश्वासन दिया, तुम्हें पैर नहीं धोने होंगे और उच्छिष्ट भी स्पर्श नहीं करना पड़ेगा। तुम मेरे समीप आदरपूर्वक निवास करो। सुदेशना ने स्वीकृति दे दी। तुम इतनी सुंदर कौन हो? यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे स्वीकार करो। एक दिन विराट के सेनापति कीचक ने अंतःपुर में सैरंध्री को देखकर कहा। वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। द्रौपदी ने परस्त्री के प्रति आकर्षित न होने के लिए उसे समझाया, किंतु वह दुष्ट बराबर हठ ही करता रहा। गंधर्वों के भय का भी उस पर कोई प्रभाव न हुआ। उसने द्रौपदी से कोरा उत्तर पाकर अपनी बहन सुदेशना से प्रार्थना की। सुदेशना ने द्रौपदी के अस्वीकार करने पर भी बलपूर्वक रस लाने के बहाने उसे कीचक के भवन में भेजा। उन्मत्त कीचक ने उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार उसे धक्का देकर भागकर वे राजसभा में आई। पीछे दौड़ता हुआ कीचक वहां भी पहुंचा और उसने द्रौपदी को केश पकड़कर पटक दिया तथा पाद प्रहार किया। सूर्य द्वारा द्रौपदी की रक्षा में नियुक्त राक्षस ने आंधी के समान कीचक को दूर फेंक दिया। वह गिरकर मूर्छित हो गया। भीमसेन और अर्जुन दोनों क्रोधित हो गए, पर धर्मराज ने संकेत से उन्हें रोक दिया। द्रौपदी ने सभा भवन के द्वार पर खड़े होकर कहा, मेरे पराक्रमी पति सूत द्वारा मेरा अपमान कायरों की भांति देख रहे हैं। वे धर्मपाश में बंधे हैं। यहाँ का राजा विराट एक निरपराध स्त्री को इस प्रकार मारे जाते देखकर चुप है। यह राजा होकर भी न्याय नहीं करता। यह लुटेरों का सा धर्म राजा को शोभा नहीं देता। सभासद भी इस अन्याय को चुपचाप सह रहे हैं। सभासदों ने द्रौपदी की प्रशंसा की। महाराज विराट कीचक के बल से दबे थे। उसने अनेक देश जीते थे। यद्यपि वह लंपट था, प्रजा से धन लूट लेता था और प्रजा की स्त्रियों के साथ अत्याचार करता था, परंतु महाराज उसका विरोध नहीं कर सकते थे, अतः वे चुप रहे। धर्मराज ने संकेत से कहा, तेरे पति तेरे कष्टदाता को अवश्य नष्ट कर डालेंगे। वे अभी अवसर नहीं देखते। तू अंतःपुर में जा। द्रौपदी अंतःपुर में गई। सुदेशना ने उसे आश्वासन देने का प्रयत्न किया। रात्रि में द्रौपदी ने भोजनालय में भीमसेन के पास जाकर रोते हुए कहा, तुम लोगों को इस वेश में देखकर मेरा हृदय फटता है। मुझे भी सुदेशना की दासी बनकर रहना पड़ रहा है। अब तो यह अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। कीचक नृत्य घृणित संकेत करता है और गंदी बातें कहता है। आज उसने भरी सभा में तुम सब के देखते मुझे मारा है। अब वह मुझे नित्य मारेगा और बल प्रयोग करेगा। यदि तुम मुझे अवधि पूर्ण होने तक चुप रहने को कहोगे तो मैं प्राण दे दूंगी। भीमसेन ने द्रौपदी को आश्वासन दिया। उनकी सम्मति से जब कीचक ने दूसरे दिन वही राग छेड़ा तो कृष्णा ने उसे रात्रि को एकांत में विराट की नवीन नृत्यशाला में बुलाया। भीमसेन
सूचना पाकर पहले से ही वहां उपस्थित थे। उन्होंने युद्ध में कीचक को पछाड़कर मार डाला, उसके हाथ पैर धड़ में दबाकर घुसा दिए। इसी दशा में द्रौपदी को दिखाया। द्रौपदी ने लोगों से कहा, मेरा अपमान करने वाले नीच कीचक की मेरे गंधर्व पतियों ने क्या दशा की, सो जाकर देखो। कीचक की मृत्यु सैरंध्री के कारण हुई है, अतः इसे भी साथ में जला दो। इसके कीचक की आत्मा को संतोष होगा। कीचक को मरा देखकर रोष के मारे उप कीचकों ने यह निश्चय किया। उसके भय से डरे विराट ने भी ऐसा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने द्रौपदी को बांध लिया और शमशान ले चले। आर्तनाद करती जाती द्रौपदी की रक्षा पुकार भीमसेन ने सुन ली। नगर परकोटा लांग कर वे पहले ही शमशान पहुंच गए। एक महान वृक्ष उखाड़ कर दौड़े। उन्हें देखकर उपकीचक भागे। भीम ने उन सब को मार डाला और द्रौपदी को बंधन मुक्त कर दिया। भीम अपना काम करके पुनः उसी मार्ग से भोजनालय पहुंच गए। भद्रे, महाराज गंधर्वों से बहुत डरे हैं। तुम अत्यंत सुंदरी हो और पुरुष स्वाभाविक कामी होते हैं। तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं। उन्होंने 105 उपकीचकों को मार डाला है। अतः महाराज ने कहा है कि तुम अब यहाँ से जहाँ इच्छा हो चली जाओ। अंतपुर में पहुँचते ही सुदेशना ने कहा, महाराज मुझे 13 दिन और क्षमा करें। मेरे गंधर्वपति इसके पश्चात स्वयं मुझे ले जाएंगे और वे महाराज का भी मंगल करेंगे। सैरंध्री को इस बात का प्रतिवाद करने का साहस अब रानी सुदेशना में नहीं था। 13 दिन पश्चात गुप्तवास की अवधि समाप्त होने पर पांडव प्रकट हो गए। पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हुई। विराट नगर में उनके पक्ष के नरेश एकत्र होने लगे। अनेक ऋषियों ने, विदुर ने और औरों ने भी दुर्योधन को समझाया, किंतु वह बिना युद्ध के 5 ग्राम भी पांडवों को देने को प्रस्तुत नहीं था। अंतिम प्रयत्न के रूप में शांति दूत बनकर स्वयं श्री कृष्णचंद्र ने विराट नगर से हस्तिनापुर जाना निश्चित किया। उनको जाने को उद्यत देखकर द्रौपदी ने उनसे कहा, जनार्दन, अवध्य का वध करने में जो पाप होता है वही पाप वध्य का वध न करने में भी होता है। मैं अपने अपमान को भूल नहीं सकी हूँ। शांति और दुर्योधन की दी हुई भिक्षा मेरी अंतर ज्वाला को शांत नहीं करेगी। यादव, पांडव और पांचाल के शूरों के रहते मेरी यह दशा है। यदि आपका मुझ पर तनिक भी स्नेह है तो कौरवों पर कोप कीजिए। अपने काले काले सुदीर्घ केशों को हाथ में लेकर श्री कृष्ण को दिखाते हुए रोकर पांचाली ने कहा, आज 12 वर्ष से इस केशों में कंघी नहीं पड़ी है, ये बांधे नहीं गए हैं। जिसने इनको भरी सभा में खींचा है उस दुष्ट दुशासन की उसी भुजा के रक्त से धोकर तब मैं इन्हें बांधूंगी। यह मैंने प्रतिज्ञा की है। मधुसूदन, क्या ये आजीवन खुले ही रहेंगे? यदि पांडव कायर हो गए हैं, यदि वे युद्ध नहीं करते हैं, तो मैं अपने 5 पुत्रों को आदेश दूंगी। बेटा अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा। मेरे पिता और भाई भी यदि मेरी उपेक्षा कर दे तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ूंगी। क्या मेरी प्रार्थना पर तुम भी द्रवित न होगे? क्या तुम्हारा चक्र शांति रहेगा? मैं कौरवों की लाशों को धूलि में तड़पते देखना चाहती हूँ। इसके बिना कोई साम्राज्य मुझे सुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, कृष्ण, आंसुओं को रोको, इस नाटक को हो जाने दो। मैंने प्रतिज्ञा की है और प्रकृति सारे नियमों के पलट जाने पर भी वह मिथ्या नहीं होगी। जिन पर तुम्हारा कोप है उनकी विधवा पत्नियों को तुम शीघ्र ही रोते देखोगी। ये ही धर्मराज युद्ध का आदेश देंगे और तुम्हें शत्रु युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। सहसा एक रात्रि को धर्मराज के चरों ने समाचार दिया कि दुर्योधन के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल वे समस्त सैन्य के साथ
पांचों पांडवों को मार देंगे। पांडवों में अत्यंत व्याकुलता फैल गई। धर्मराज ने श्री कृष्ण के पास अर्जुन को भेजा, किंतु रूखा उत्तर मिला। अंत में द्रौपदी ने माधव के शिविर में जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे पांडवों की रक्षा करें। यदि पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो वह सत्य होकर रहेगी। मैं असमर्थ हूँ, मुझे रूखे मुख उत्तर दे दिया गया तो क्या तुमने लंबी लंबी शब्दें खाकर मुझे झूठा ही आश्वासन दे दिया। श्री कृष्ण के जीवित रहते उनकी सखी कृष्णा के पति परलोक सिधार जाएं, इससे बढ़कर कलंक और क्या होगा। द्रौपदी ने खींचकर कहा, एक उपाय है, तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो, भीष्म के शिविर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सदा ही तुम्हारे वचनों का अनुसरण करने को प्रस्तुत हूँ, चलो शीघ्र। रात का तीसरा प्रहर था। भगवान द्रौपदी को लेकर चले। अरे तुम्हारी पंच नदीय जूतियों को देखकर तो कोई भी पहचान लेगा, उतारो जूतियाँ जल्दी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया और जूतियों को लेकर अपने पित उत्तरीय में लपेटा और धीरे से बगल में दबा लिया और कहा, बस पीछे पीछे चली चलो। द्रौपदी ने आज्ञा का पालन किया। यह पितामह का शिविर है, चुपचाप अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो, वे मेरा ध्यान कर रहे होंगे बैठे बैठे। प्रणाम करना तो आभूषणों को भली प्रकार बजाकर, मैं यही हूँ, मेरा पता मत बताना। लीलामय ने आदेश दे दिया। पितामह के शिविर में सौभाग्यवती स्त्री, ब्राह्मण, साधु तथा श्री कृष्ण के निर्बाध प्रवेश की आज्ञा थी। पितामह ध्यानस्थ बैठे थे। द्रौपदी ने जाकर पैरों पर मस्तक रखा। पितामह ने समझा दुर्योधन अभी अभी गया है, रानी प्रणाम करने आई होगी। झट से कह दिया, सौभाग्यवती हो बेटी, पतियों को मारने की मेरी प्रतिज्ञा करके पत्नी को सौभाग्य होती होने का आशीर्वाद। पितामह आप तो कभी असत्य नहीं बोलते, यह कैसी विडंबना। द्रौपदी ने पूछा, ओ पांचाली, तू यहाँ कैसे उतरी। मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, परंतु साथ ही यह भी कहा है कि यदि श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाया तो ऐसा होगा। तू यहाँ किसके साथ आई, बिना श्याम सुंदर के यह सब कौन कर सकता है, बता। वे मेरे प्रभु कहाँ है। बुद्धिमान भीष्म ने सब समझ लिया। मुझे धिक्कार है, जिसके यहाँ आने में संकोच करके श्री कृष्ण को द्वार पर रुकना पड़ता है। द्रौपदी के न बताने पर भी भीष्म ने स्वयं मधुसूदन को ढूंढ लिया। जगतपति जूतियों के बगल में दबाए हुए द्वार पर निस्तब्ध खड़े मुस्कुरा रहे थे। भीष्म चरणों पर गिरकर रोने लगे। यदि आप इस प्रकार 10 सहस्त्र महारथी नित्य मारते रहे तो द्रौपदी सौभाग्यवती हो चुकी। शिविर में आकर आसन तथा सत्कार ग्रहण करके केशव ने कहा, आप जो चाहते हैं वह तो होगा ही। मेरे मुख से ही मेरी मृत्यु का उपाय आपको सुनना है तो मैं वह भी बता दूंगा, किंतु कल के युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी होगी। पितामह ने गदगद स्वर में प्रार्थना की कि वहां से पितामह के रथ में बैठकर द्रौपदी को लेकर श्री कृष्ण धर्मराज के शिविर में लौट आए। पूरा समाचार जानकर पांडवों का समस्त शोक दूर हुआ।